हमको उस साइड जाना है। चलिए देखते हैं। एक ऑटो तो मिला है और यहाँ पे एक दुकान भी है। लाइट तो है नहीं इस गांव में, पूरा पत्थरों से भरा हुआ है। को रोक के सामान उमान छीन लेते थे। पूरा रोड सुनसान है। हम लोग को नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं भाई। तो कुछ ये है यहाँ का गाँव। आ जाओ। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो अभी मैं रांची में हूँ और यहाँ से मैं दासमपुल जा रहा हूँ घूमने के लिए। अभी समय हो गया है 10। यहाँ से मुझे पहले सामान शिफ्ट करके लॉज में डालना होगा। अभी मैं धर्मशाला में ठहरा हुआ था। एक्चुअली मैं कल ही धर्मशाला में आया था, बट कल यहाँ पे भर दिन मैं रेस्ट किया हूँ। अब यहाँ से मुझे लॉज में शिफ्ट होना पड़ रहा है। वो क्यों होना पड़ रहा है मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। पहले सामान लॉज में शिफ्ट करते हैं, फिर बढ़ते हैं दासमपुल के लिए। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। लॉज में सामान रख दिए हैं, अब बढ़ते हैं दासमपुल के लिए। लेट भी हो गया है काफ़ी, समय 11 हो गया है। तो अभी तो यहाँ से नहीं है डायरेक्ट दासमपुल के लिए। यहाँ से पास में ही एक बस स्टैंड है कांटा टोली, वहाँ से मिलता है दासमपुल के लिए बस। तो अभी यहाँ से कांटा टोली चलते हैं, फिर वहाँ से बस लेके दासमपुल निकलेंगे। तो अभी हम कांटा टोली आ गए हैं। अब यहाँ से चलते हैं बस स्टैंड, पता करते हैं बस का। तो फाइनली एक बस मिल गया है हमें। अब यहाँ से निकलते हैं दासमपुल के लिए। 10 मिनट में ये बस यहाँ से खुलने वाली है। आधा घंटा लगेगा यहाँ से जाने में दासमपुल। 50 रुपया भाड़ा है। निकलते हैं यहाँ से दासमपुल के लिए। देखते हैं यहाँ से कोई लोकल ऑटो मिलता है तो लेते हैं और चलते हैं ऊपर झरना के साइड। भैया हमको ऊपर पहाड़ पे जाना है। पहाड़ में जाना है, गाड़ी मिले? हाँ दासमपुल। वहाँ से बोला नहीं इधर से मिलेगा। आगे देखिए, आगे स्टैंड है, वहाँ पता कीजिए। अच्छा आगे टैक्सी स्टैंड है। ओ चलिए आगे बाजार लगा हुआ है तो उधर चल के पता करते हैं। टैक्सी स्टैंड भी है तो वहाँ से शायद मिल जाए। आज सोमवार है तो मार्केट बड़ा लगा हुआ है यहाँ पे। सोमवार के दिन बड़ा मार्केट लगता है, बाकी दिन छोटा मार्केट रहता है। अगर आप लोग घूमने आते हैं यहाँ दासमपुल तो सोमवार के दिन आने का कोशिश कीजिए। तो अभी तो यहाँ से कोई ऑटो नहीं मिल रहा है हमें। एक्चुअली शाम के टाइम में बोल रहे हैं कि ऑटो सब चलते रहता है। चलिए देखते हैं। एक ऑटो तो मिला है। ये हमको दासमपुल से 2-3 किलोमीटर पीछे तक छोड़ देंगे। आज यहाँ मार्केट लगा हुआ है तो कुछ ऑटो उधर गांव की तरफ जा रहा है, वहाँ से सवारी लेके आएगा मार्केट। तो चलते हैं, देखते हैं। फिर वहाँ जाके अगर वहाँ से कोई लिफ्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 2-3 किलोमीटर वॉक कर लेंगे। चलिए यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर वॉक करना होगा हमें। फिर वॉक करके हम चलते हैं दासमपुल। ऐसे जगहों पे ज़्यादातर नेचुरल जिंदगी होती है। दूर दूर तक रोड खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे रोड पे सिर्फ गाड़ी चल रहा है, लोग तो दिख नहीं रहे हैं, ना ही कोई दुकान दिख रहा है। देखते हैं थोड़ा बहुत आगे जाएंगे तो शायद गाँव आएगा। पूरा रोड सुनसान है। बेड़ पका नहीं हुआ है इधर। अभी छोटा छोटा ही है क्या? अभी छोटा छोटा ही है ना। अच्छा यहाँ जो पास में गांव है, क्या नाम है गांव का? हाँ पान सकम। और इससे पीछे हाजत गांव था। हाजत। आप इसी गांव के हैं क्या? पान सकम के। चलिए यहाँ से गुजर रहे थे तो काफी सारा बेर का पेड़ दिखे तो इधर जंगल में आ गए। सोचे अगर बेर फरा होगा, पका हुआ होगा तो खाएंगे। फरा हुआ तो था बट अभी पका नहीं है तो खा नहीं सकते। चलिए अब चलते हैं यहाँ से और बढ़ते हैं घूमते घूमते। गाड़ी से होते तो अब तक तो पहुँच गए होते,
पहाड़ों में एक चीज हम देखे हैं, और कुछ अच्छा हो ना हो, रोड काफी अच्छा होता है। ये वृक्ष पे आप फूल देखिए, क्या खूबसूरत लग रहा है ये फूल ना। तो अभी हम पास के गांव में एंटर कर गए हैं। ये गांव का नाम है पान सकाम। पान सकम बोलते हैं, लेकिन लिखाता है पान सकाम। ये अपने यहाँ का नाम देखिए। तो ये कुछ नाम है इस गांव का, जो कि दासम फॉल के सबसे करीबी गांव है ये आप बोल सकते हैं दासम फॉल आने में आपको ये लास्ट गांव मिलेगा। इससे पीछे हाजत गांव था, जहां हम ऑटो से आए थे। अब यहाँ से कुछ शेष 2 किलोमीटर है। बस वाले भैया से पूछे कि वापस जाने के लिए लास्ट बस कब मिलेगा, तो वो बोले कि 7-8 बजे तक मिल जाएगा, क्योंकि आज मार्केट है तो नाइट में बस लेट तक मिलेगा। तो कुछ ये है यहाँ का गांव, काफी नॉर्मल है सब चीजें। ये एक विद्यालय है सामने। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पहाड़ दिखना शुरू हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, फिर दिखलाते हैं आपको पहाड़। तो कुछ ये व्यू है पहाड़ का। अभी हमको ऊपर की तरफ जाना है। ये देखिए यहाँ से पहाड़ पूरा, ये पूरा पहाड़ है। ये सामने के पहाड़ की तरफ जाना है हमको। चलिए चलते हैं, कुछ दूरी और रह गया है। अब कुछ कुछ लोग दिखना शुरू हो गए हैं। ये पार्किंग एरिया है दासम फॉल का। तो चलिए फाइनली हम आ गए हैं दासम फॉल। इधर से कुछ व्यू देखते हैं। हम रूम से निकले थे कुछ यही 11:15 में, अभी 2 बज चुका है। 2 घंटा लग गया यहाँ आते आते। और ये कुछ आप यहाँ का व्यू देखिए। ये पूरा पहाड़ है, इधर ऊपर और पहाड़ है, लेकिन उधर नहीं अभी हम जाएंगे। अभी हम यहीं रहेंगे, यहीं पे घूमेंगे। चलिए अब चलते हैं नीचे और उसके बाद चलेंगे ऊपर। हम लोग को नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं भाई? आ गए भाई, आ गए, तुम लोग भी आ गए। चलिए चलते हैं थोड़ा सा नीचे और। तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। अभी तो पानी कम है, जब पानी भरा रहता है तो नीचे आना अलाउड नहीं रहता है। अभी पानी कम है तो लोग नीचे भी आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे गेट लॉक कर दिया जाता है नीचे वाला। अभी सामने में हम बैठे थे, वहाँ से अभी नीचे आए हैं। चलिए इसके ऊपर चलते हैं। उस साइड में एक झरना बहता है और एक यहाँ पे। चलिए अब हम भी थोड़ा बहुत नहाते हैं यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। आ जाओ, बच के आना, वहाँ पत्थर है। यहाँ आओ, पानी के नीचे आओ, यहाँ धूप निकला रहता। यहाँ आओ पानी। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे काफ़ी देर बिता लिए। एक्चुअली नहाने के बाद कपड़ा धो रहे थे तो थोड़ा फिसल गए, तो कपड़ा भी भीग गया है थोड़ा सा। अभी तो हम नीचे से देख रहे थे, अब हमको जाना है ऊपरी हिस्सा में। ये झरना के जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे जाना है। थोड़ा सा घूम के जाना होगा ऊपर से। तो चलते हैं अभी ऊपर से थोड़ा सा घूम के उस साइड। अब मुझे सामने ये वाला पत्थर पार करना है। एक्चुअली मेरे पास बैग भी है और शूज भी पहने हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे। ये कुछ इधर से पानी आता है और इस सामने से आगे बह जाता है। हमको उस साइड जाना है। ये वाला हिस्सा कैसे पार करेंगे? मेन तो यही हिस्सा है। पहाड़ों में चलना, वो भी पत्थरों पे, काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पिकनिक मनाने आते हैं। अयोध्या हिल में भी थे हम, तो उधर भी लोग पिकनिक मनाने के लिए आ रहे थे। और यहाँ दासम फॉल में आए हैं तो यहाँ भी लोग पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो उधर सामने कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं। एक्चुअली ये सब जगह जो है सो पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट है। शांत जगह है
और नेचर से भरा हुआ है, तो लोग यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं। यहाँ देखिए, तो ये इस साइड पार करने के लिए छोटा सा पुल बनाया गया है। कृपया इधर उधर गंदगी या जूठा प्लेट फैलाना मना है। बताइए, पत्थरों पे लिखना पड़ रहा है। लोगों का नेचर, मानने वाले होंगे तो बिना लिखे भी समझ जाएंगे, और नहीं मानने वाले होंगे तो आप कितनों लिख दो, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए, फाइनली हम आ गए हैं इस साइड में। उधर से हम पार करके आए हैं। आने में तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा था, बट फाइनली आ गए हैं। अब कुछ यहाँ से आप व्यू देखिए नीचे का। चलिए ऊपर चल के देखते हैं, क्या गजब लग रहा है यहाँ से। आगे भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, पूरा पहाड़ी इलाका है। अभी थोड़ा कम पानी है तो इतना प्रेशर है पानी में। बताइए, जब पानी भरा होगा तब कितना प्रेशर रहता होगा। ये कुछ बैठने के लिए बना है इधर स्पॉट, और ऊपर भी है कुछ। चलिए थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी बंदर सब भी है। ये कुछ स्पॉट बनाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक दुकान भी है। भैया, ये आगे गांव है क्या? अच्छा, इधर से भी लोग आते हैं घूमने के लिए? अच्छा, ज्यादातर लोग इधर से ही आते हैं। 3-4 रूट है। कौन सा फॉल? रिमिक्स। हाँ। ये कौन सा फॉल है? रिमिक्स फॉल। अच्छा, तो यहाँ से लोकल तो गाड़ी नहीं मिलता होगा? मिलता है लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं मिलेगा। तो इधर से भी रास्ता है आने का, लोग इधर से भी आते हैं। ये कुछ व्यू देखिए, यहाँ से पूरा पत्थरों से भरा हुआ है। आगे बहुत दूर तक पहाड़ है। इस तरफ भी हम आके देख लिए। अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे काफ़ी जगहों पे लिख दिया गया है गंदगी ना फैलाए, लेकिन फिर भी लोग पिकनिक मनाने आ रहे हैं। अब पत्थरों में जहाँ तहाँ कचरा फेंक दे रहे हैं, जूठा प्लेट फेंके हुए हैं। इधर थोड़ा सा चलने में आसानी होगा, छोटा छोटा पत्थर है तो आसानी से पार कर जाएंगे। सामने से आने का रास्ता है। चलिए इस बार इधर से निकलते हैं। मुझे बस बड़े पत्थरों से डर लग रहा है, थोड़ा सा छोटा पत्थर तो निकल जा रहे हैं पार करके। तो चलिए फाइनली हम आ गए हैं इस साइड। क्या सब है नाश्ते में? क्या सब बचा है? अच्छा, आप मुरही खिला सकते हैं बना के? अच्छा, कोई है नहीं और दुकान पे? अच्छा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ दुकान पे तो कोई थे नहीं तो थोड़ा मुरही खा लेते। एक लेडी थी, लेकिन उनका बच्चा सो गया था, तो हमको सही नहीं लगा कि बोले बच्चा को रख के खिलाइए। ये है कुछ व्यू। हम अभी नीचे गए थे, उस पार तक गए थे, अभी इधर से आए हैं। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से 1-2 किलोमीटर का वॉक करना होगा, उसके बाद टैक्सी मिलेगा कोई हमें। अभी शाम हो चुका है, समय भी 5:15 हो गया है। तो यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है, चलिए पता करते हैं। ये गाड़ी तो निकल गया इधर को भाई। यहाँ पे नाश्ता का दुकान है, देखते हैं क्या है नाश्ता में। क्या सब है खाने के लिए भाई? सिर्फ चाउमीन, झाल मुड़ी बना दो एक। चलिए यहाँ पे झाल मुड़ी खाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बताते हैं आप लोगों को कि क्यों हम मॉर्निंग के टाइम में अपना सामान धर्मशाला से लॉज में शिफ्ट कर रहे थे। एक्चुअली हम कल ही आए रांची। कल हम 5-5:15 के आसपास रांची स्टेशन आ गए। तो इतना मॉर्निंग होने की वजह से हम कहीं गए नहीं, वहाँ पे प्रतीक्षालय में सो गए। फिर 8 बजे उठे और वहाँ पास में एक धर्मशाला था, वहीं पे जाके रूम लिए। तो जब रूम ले लिए, वहाँ पे हम रूम का 200 रुपया दे दिए। उसके बाद हमको धर्मशाले वाले अंकल जी काफी सारा रूल बताने लगे कि आपको 8 बजे से पहले आ जाना होगा। तो हम सब कुछ मान भी लिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम आपको 1 ही दिन के लिए देंगे, बाकी दिन के लिए आपको कहीं और देखना पड़ेगा। हम पूछे भी कि क्यों अंकल जी, ऐसा क्यों? तो बोले कि नहीं, हम नहीं रहेंगे, पता नहीं आप क्या करोगे नहीं करोगे। मतलब काफी सारा वो डॉट दिखाने लगे हम पे। हम कहे कोई बात नहीं अंकल जी, आप टेंशन नहीं लो, हम ले लेते हैं कोई और जगह। तो वहीं पे हम पता करके 1 किलोमीटर आगे जाके एक पटेल लॉज है, वहाँ पे जाके एक बेड लिए, जिसका हम 120 रुपया 1 दिन का दे रहे हैं। तो अभी हम वहीं पे रह रहे हैं। तो इसलिए मैं सुबह के समय धर्मशाला से सामान लॉज में शिफ्ट कर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ से मैं जब जाऊंगा तो फिर मुझे टेंशन हो जाएगा कि धर्मशाला जाऊं, फिर वहाँ से सामान लेके मैं लॉज में सामान डालूं। तो इसलिए मैं पहले सामान को धर्मशाला से निकाल के लॉज में डाल दिया। अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट लॉज में ही जाऊंगा। टाइम लगेगा भैया क्या?
यहाँ से टैक्सी वगैरह मिलेगा मेन रोड मार्केट तक जाने के लिए, हटिया तक जाने के लिए? यहाँ से तो डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, यहाँ से आपका टाइमरा। यहाँ से लोग मार्केट करने तो जाते हैं ना, तो उसके लिए टैक्सी नहीं जाता है? टैक्सी तो नहीं जाता है। टेम्पू कुछ भी? हाँ हाँ जाता है। तो अभी जाएगा कि नहीं या आगे जाना होगा? जा सकता है फिर। मैम आधा दूर तक जाएगा, ठीक है। लाभगा जाएगा। वहाँ से उसको बोल देना कि वहाँ तक पहुँचा देने के लिए बोल देना। बाय भैया। हाँ बाय 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 भैया। अंधेरा हो चुका है तो मोबाइल का लाइट जलाए हैं। यहाँ पे एक टेम्पू है, वो हमको 5 किलोमीटर आगे तक ले जाएगा, फिर वहाँ से देखते हैं कोई गाड़ी मिलता है तो लेते हैं। वैसे मेरा कपड़ा भीगा नहीं होता ना तो हम रुक जाते इस गांव में। मेरा मन ही था कि रुक जाए, बट मेरा कपड़ा ही भीग गया है तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। तो अभी यहाँ तक तो भैया हमको ला दिए। ये एक गांव है, लाइट तो है नहीं इस गांव में, तो हम मोबाइल बार के वीडियो बना रहे हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर हमको और आगे जाना है, उसके बाद वहाँ से हमको बस मिलेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से कोई ऑटो मिलता है तो लेते हैं, या कोई सवारी लेके यहाँ से चलते हैं। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। वैसे थैंक यू भैया, ठीक है, यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए। तो चलिए यहाँ तक तो आ गए हैं। तो ये भैया हमको छोड़ दिया है यहाँ तक, अब यहाँ से बस लेके निकलते हैं। बताइए, कहीं पे लाइट ही नहीं है और कहीं लाइट है तो डिस्को लाइट की तरह जल रहा है। चलिए देखते हैं कब तक बस आती है, फिर बस लेके यहाँ से निकलते हैं रांची के लिए। तो दासमखोल की तरफ जो लास्ट गांव है उधर ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, उधर का लैंग्वेज भी अलग है। पहले तो उधर थोड़ा बहुत चोरी चकारी भी होता था, जैसे कोई अनजान लोग गाड़ी लेके जाते थे तो उनको रोक के सामान वामान छीन लेते थे, बट अब ये सब नहीं हो रहा है, ये सब बंद हो गया है। और काफी अच्छे लोग लगे हमको। मुझे तो रुकने के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट मेरा कपड़ा ही भीग गया था तो इसलिए हम रुके नहीं। आप लोग चलिए फाइनली बस में बैठ गए हैं। अब यहाँ से निकल के चलते हैं रांची। रांची पहुँचते पहुँचते तो 7 बज ही जाएगा, 7 सवा 7 हो ही जाएगा। तो अभी हम रांची पहुँच चुके हैं। यहाँ आते आते मुझे 40-45 मिनट लग गया है। अभी समय हो गया है 7:20। चलिए अब यहाँ से लोकल कोई ऑटो लेते हैं, फिर चलते हैं। रास्ते में कुछ खाना भी खा लेंगे कहीं रुक के। चलिए खाना खा लिए हैं, अब चलते हैं रूम पे। तो चलिए फाइनली हम अपने रूम में आ गए हैं। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में। काजी में जो काजी में चिड़ा मारता हूँ।